नमस्कार। आज हम करेंगे संस्कृत। टॉपिक है पहला ही वर्णमाला, उच्चारण स्थान और संधि। तो सभी को आराम से देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और सबसे पहले आप लाइक ज़रूर कीजिए। पहले लाइक कीजिए, बाद में आप भूल जाते हो। कर दिया लाइक? चलिए अब चलिए प्रश्न नंबर 1। व्याकरणस्य त्रिमुनि नास्ति। व्याकरणस्य त्रिमुनि नास्ति। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, कालिदास। इसमें पूछा है कि व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। कात्यायन ने वर्तिका लिखी थी। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी थी। तो ये व्याकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं। कालिदास है, ये व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 2। अष्टाध्यायीयः अंतिम सूत्रम अस्ति। अष्टाध्यायी अंतिम सूत्र अस्ति, यानी अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है? ए वृद्धिरारेच या गणे? प्रश्न नंबर 2। तो आपको बता दूं, पहला सूत्र है वृद्धिरारेच और अंतिम सूत्र है ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अंतिम सूत्र ए आएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3। महेश्वर सूत्रेषु स्वरस्य सूत्र कति, यानी महेश्वर सूत्रों में जो स्वर होते हैं यानी अच हैं, उसके कितने सूत्र हैं? महेश्वर सूत्रों में अच या स्वर के कितने सूत्र हैं? चतुर्दश, चतुर्थ या सप्त? तो आपको पता है महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। इन 14 में से महेश्वर सूत्र के जो अच हैं उसके 4 होते हैं। एक तो होता है एयूण, रेलरिक, एओंग और एओ एच। ये 4 स्वर हैं और 10 व्यंजन के हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये महेश्वर सूत्र के अच के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 4। महेश्वर सूत्रेषु है वर्णस्य उपदेश भवति। महेश्वर सूत्रेषु है वर्णस्य उपदेश भवति, यानी महेश्वर सूत्रों में है वर्ण का उपदेश होता है द्वि, चतुर्थ या त्रय, यानी कितनी बार होता है? 2 बार होता है, 4 बार होता है या 3 बार होता है? तो आपको बता दूं, महेश्वर सूत्रों में जो इत् संज्ञक वर्ण है ण का 2 बार पाठ होता है और उपदेश है वर्ण का होता है। तो है वर्ण का उपदेश 2 बार होता है। कितनी बार? 2 बार। तो ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए। महेश्वर सूत्रों में है वर्ण, क्या है वर्ण का उपदेश 2 बार और इत संज्ञक वर्ण ण का 2 बार पाठ किया जाता है। क्या किया जाता है? पाठ। प्रश्न ये भी हो सकता है अगले, यानी महेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण किसका 2 बार पाठ किया जाता है का या ण का? तो याद रखना है ण का 2 बार पाठ होता है। पाठ 2 बार और उपदेश है का। तो इसका अगला क्वेश्चन है 5वां, असत्य मेलनम, यानी इनमें से कौन सा गलत है? ए क है कंठ, ले से दंता, ई से छ तालु, व कंठ तालु। तो आपको बता दूं, ए कु है विसर्जनीय कंठ है, बिल्कुल राइट है। रे तुलसा नाम दंता, ये भी बिल्कुल राइट है। ईचू ये सा नाम तालु, ये भी राइट है। व कंठ तालु, तो व का आपको पता ही है क्या होगा? वकार से दंतोष्टव, तो ये हमारा गलत है। तो राइट आंसर होगा डी, यानी मेल नहीं खा रहा ये। प्रश्न नंबर 6। अंतःस्थ वर्ण भवति, यानी अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो आपको पता है अंतस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण होते हैं ये, रे, ले, व। तो ये क्वेश्चन 6 में से देखेंगे, क्योंकि आपको पता है यत्न 2 होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य होते हैं 11, आभ्यंतर होते हैं 5। तो 5 में देखिए, पहला है स्पष्ट प्रयत्न, और स्पष्ट प्रयत्न होते हैं 25, जिसको उदित वर्ण भी कहते हैं।
जिसको क्या कहते हैं, उदित वर्ण भी कहते हैं। तो स्पष्ट व प्रत्यय कहलाते हैं 25। ईषद स्पष्ट और ईषद विव्रत, तो इसमें थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान देना। ई से, फिर आधा तय, फिर आधा से, फिर से प्रय, फिर से, तो इसमें क्या है, से ज़्यादा आ रहे हैं। और ईषद विव्रत में कोई से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जिसमें ज़्यादा है तो उसमें वो चीज़ें नहीं लगाएंगे। तो ईषद स्पष्ट, तो इसमें से आ रहा है, तो इसमें से नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो मतलब क्या, ऊष्म वर्ण, उस वर्ण से होते हैं, और अंतिस्तः ये रले हुए होते हैं। तो ईषद स्पष्ट अंतिस्तः है, ठीक है, क्योंकि इसमें से नहीं है, इसमें से है तो इसमें से आ जाएगा, तो अंतिस्तः ब आएगा। तो देखिए अगला है ईषद विव्रत। अब इसमें से नहीं आ रहा, तो इसको कहते हैं ना, जैसे किसी के पास ज़्यादा रुपए और किसी के पास कम है, तो हम किसको देंगे, जिसके पास कम है उसी को देंगे। तो देखो इसमें से हैं, तो इसमें से नहीं देंगे। और ईषद विव्रत में कोई से नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये एक ट्रिक्स है, ट्रिक सही है। ईषद इसमें से आ रहा है, तो इसमें से मतलब ऊष्म वर्ण नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, अंतिस्तः आ जाएगा, ये रह ले वे। और ईषद विव्रत में से नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ ऊष्म वर्ण आ जाएगा। तो ईषद विव्रत में क्या है, ऊष्म वर्ण है, तो ईषद स्पष्ट आ जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, अघोष विवार श्वास वर्ण नास्ति, यानी अघोष विवार श्वास वर्ण नहीं है, नहीं है। तो देखिए कै और छ, तय और थ, से और से, गे और बे। तो देखिए मैंने आपको ये हिंदी में भी आपको एक ट्रिक्स बताई थी, अविश्वास। क्या बताई थी, अविश्वास। तो ध्यान रखना, अविश्वास अपन 12 पे नहीं करते हैं। 12 का मतलब होता है पहला और दूसरा अक्षर। तो अविश्वास, तो अ का अर्थ होगा अघोष, वि का होगा विवार, और स का अर्थ होगा श्वास। तो पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष होता है, विवार और श्वास होता है। तो कै और छ बिल्कुल राइट है, ये तो है। तय और थ ये भी है, शेष है ये भी है, क्योंकि देखो अविश्वास तो उसमें से आ रहे हैं, तो इसमें भी से है। तो ग तीसरा अक्षर है, और बै भी, पै फै बै तीसरा अक्षर है, तो इसका मतलब ये डी इसका राइट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर, अभी इसको थोड़ा मैं आगे और समझाऊंगा। प्रश्न नंबर 8वां, सवर्णतः पश्चात ऋकारस्य कति भेदे अस्ति, यानी सवर्ण के पश्चात री के कितने भेद होते हैं, 18, 12 या 30। तो आपको बता दें, ए, ई, उ, री, इसके 18 भेद होते हैं, क्योंकि दीर्घ भी होता है, लघु भी होता है, और प्लुप्त भी होता है। तो 6 दीर्घ के, 6 लघु के, 6 प्लुप्त के, तो कितने हो गए, 18। तो इसमें री के 18 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं जिसके 18 भेद होते हैं, लिख लो अभी नोटबुक में, ए, ई, उ और री, यानी 4 अक्षर हैं, इनके 18 भेद होते हैं, 6 दीर्घ, 6 लघु, 6 प्लुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 9, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, यानी वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र है वृद्धिरेच, वृद्धिरादेच या आदेंगुण। तो आपको पता है वृद्धिरारेच इसका राइट आंसर है। वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र है वृद्धिरादेच, बी इसका राइट है। आदेंगुण ये तो गुण संधि का है, तो वृद्धिरेच ये है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 90 का। प्रश्न नंबर 10, अधोलिखितेषु कस्य चिन्ह भवति, यानी नीचे लिखे हुए किसका चिन्ह नहीं होता है, उदात्त का, अनुदात्त का या स्वरित का। 10वें का, तो आपको बता दूं उदात्त का कोई नहीं होता है, अनुदात्त का नीचे लाइन खींची होती है, यानी शब्द के नीचे, अक्षर के नीचे। स्वरित के ऊपर होती है, खड़ी पाई बोलते हैं जिसको हम। तो उदात्त के कोई नहीं होती, अनुदात्त के आडी होती है, और स्वरित के खड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदात्त के। अगला है परसन्निक्रस्य है, आगे खाली स्थान में क्या आएगा, संधि आएगा या संहिता आएगा। परसन्निक्रस्य है संहिता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 11वें का। प्रश्न नंबर 12, उप प्लस एति, उपेति, उपाइति या उपति।
तो आपको पता है उप प्लस एति, तो ये हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, उपैति, बी राइट हो जाएगा इसका। और इसमें संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है इसमें? वृद्धि संधि है। ध्यान देना 12वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 13, प्रेषक में संधि है गुण, पर रूप या पूर्व रूप? तो देखिए इसका क्या राइट होगा। आप सबसे पहले इसको लाइक कीजिए, अगला क्वेश्चन तभी बताएंगे, पहले इसको लाइक करो सभी, जल्दी जल्दी सी। बस आपको क्या करना, दबाना ही है तो तुरंत दबाइए उसको। अगर अच्छा नहीं लग रहा डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन ऐसा तो है ही भी नहीं, इतनी कोशिश कर रहे हैं तो आप तो लाइक तो कीजिए। तो प्रेषक, तो प्र प्लस एषक, प्र प्लस एषक, तो देखो एषक आ रहा है तो ए है, उसको चेंजिंग नहीं हो रहा। प्र प्लस एषक कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? पर रूप। एक होता है पूर्व, पूर्व माने पहला, यानी पहला जो शब्द है वैसा ही रहे, और पर माने दूसरा, जो दूसरा शब्द है वो कोई चेंजिंग ना हो, तो वो पर रूप होगा। देखो प्र प्लस एषक होगा तो एषक, ए का आई नहीं बना, एषक ही रहा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा? पर रूप संधि आ जाएगी। कौन सी संधि इसमें? पर रूप संधि। 13वें में प्रेषक, प्र प्लस एषक, पर रूप संधि। प्रश्न नंबर 14, गव्यम का संधि विच्छेद है। गव्यम, तो देखिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई, जिसमें आधा अक्षर आ जाता है, ये वे आ जाता है, तो उसमें यण संधि है। तो आप देखिए इसके संधि विच्छेद, आधा अक्षर हो तो उसका वे कर दीजिए, ग तो है वे हो जाएगा गौ, प्लस अब आगे क्या है? ये, तो ये ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। और आगे क्या है? मैं, ठीक है, लेकिन आगे क्या आ गया? ये का क्या करना है हमें? प्रश्न नंबर 14 का देखिए, तो आपको बता दें इसमें ग में ए आ रहा है, आगे वे आ रहा है, तो अव हो रहा है, तो अव किस में होता है? अयादि संधि में होता है, क्योंकि इसमें आधा अक्षर आ गया और ये आ गया। तो ध्यान देना थोड़ा सा, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है, क्योंकि ग वे और ये है, तो ग में ए आ रहा है और आगे वे आ रहा है, तो इससे पहले अयादि संधि हो रही है, यण संधि नहीं हो रही है, क्योंकि आधा अक्षर ये है, उसके बाद में इससे पहले तो वे के आगे तो ए आ गया, तो अव हो गया। ये अव किस में होता है? अयादि संधि में। तो अव कब होगा? जब पहले अक्षर को हम ओ करेंगे, तो गो प्लस यम, तो इसका राइट आंसर सी होगा। इसमें अयादि संधि है, यण संधि नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, तो ग वे है, तो वे आधा है बिल्कुल मान लिया, आगे ये है बिल्कुल माना, लेकिन वे से आगे क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए, क्योंकि ग में ध्वनि किसकी आ रही है? ए की, और आगे क्या है? वे, तो अव है, तो अव है, तो इसका मतलब इसमें अयादि संधि है, तो इसमें राइट आंसर सी होगा और अयादि संधि है। हरे प्लस अव का संधि विच्छेद होगा, तो आपको बता दें हरे प्लस अव, तो इसका होगा हरे प्लस अव, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखो हरे प्लस अव, तो हरे, रे में ए आ रहा है, तो ए किया हमने, यहाँ कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ, तो इसमें कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप या पर रूप? बताइए। तो आपको पता ही है पूर्व रूप होगी, पूर्व माने पहले वाला, यानी है रे, रे में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पहला अक्षर है कोई चेंजिंग नहीं हुआ, दूसरा अक्षर होता फिर कोई चेंजिंग नहीं होता, पूर्व रूप पर रूप हो जाती, लेकिन ये पूर्व रूप है, पूर्व माने पहला, तो हरे प्लस अव, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 16, मनीषा, मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा और मनी प्लस ईसा। प्रश्न नंबर 16, तो इसका होगा मनस प्लस ईसा होगा, मनस प्लस ईसा। मनस आप ये करोगे कि दीर्घ करोगे, ये दीर्घ नहीं होगी। और आपको ये पता है किसका है, यानी गुण संधि का अपवाद है, और वैसे इसको हम पर रूप संधि के अंदर माना गया है। किसके अंदर? पर रूप संधि के, जैसे हल प्लस ईसा, हलीसा, कुल प्लस अटा, कुलटा, कर्क प्लस अंदु, करकंदु, यानी अपवाद बताए गए हैं, गुण संधि के अपवाद है ये। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 का बी राइट आंसर हुआ।
प्रश्न 17, लाकृति में संधि है तो लाकृति, तो ध्यान देना ला ले आ रहा है तो रे प्लस आकृति, या रे प्लस आकृति, तो कौन सी संधि होगी? शत्रुए में यण संधि होगी। शत्रुए में राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसका संधि विच्छेद होगा री प्लस आकृति यण संधि। प्रश्न नंबर 18, यथेक्षम का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको पता है यथा प्लस इक्षम, यथा प्लस इक्षम, तो इसका राइट आंसर होगा ए। और इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि, क्योंकि एक चोटी आ रही है। प्रश्न नंबर 19, धग प्लस धह, तो इसका संधि क्या होगा? तो आपको पता है घ, यानी तीसरा चौथा अक्षर हो तो इसका तीसरा अक्षर बन जाता है, तो ये कौन सी संधि है? जसत्व संधि है, तो दग्ध हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 19वें का। प्रश्न नंबर 20, चिंतामृतम शब्दे संधि, यानी चिंतामृतम में संधि कौन सी है? तो आपको पता है चित्त प्लस मृतम, तो आपको पता है मैं का वो लास्ट में मैं आ जाता है तो उसका पहले अक्षर का 5वां अक्षर हो जाता है, तो तय का दे का कौन सा अक्षर हो जाएगा? न हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि होगी? जसत्व संधि होगी। तो इसका हो जाएगा चित्त प्लस मृतम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनासिक संधि है। न हो रहा है तो अनुनासिक संधि आ जाएगी, ये भी ध्यान रख लेना। न आ जाता है तो अनुनासिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, वाक प्लस हरि, तो वाक प्लस कै में हलंत है भैया, कै में क्या है? हलंत है। तो वाक कै, पहला कै दूसरा है, तो इसका मतलब पहले में अक्षर में ये कै हो तो अंतिम अक्षर में है आ जाता है, तो उसका चौथा अक्षर बन जाता है। कौन सा अक्षर बन जाता है? चौथा अक्षर बन जाता है। तो है का क्या बन जाएगा? घ बन जाएगा, और कै का क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा, तो वाग घरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाग घरी हो जाएगा। सी राइट होगा 21वें का। और ये संधि हो जाएगी पूर्ण सवर्ण। कौन सी संधि है ये? पूर्ण सवर्ण संधि है, ध्यान रखना, पूर्ण सवर्ण संधि है। प्रश्न नंबर 22, वाक प्लस मेयम, वाक प्लस मैम, तो ये अभी हम कर ही रहे थे। आगे मैं आ गया और इधर कै आ गया, तो इसका कौन सा अक्षर हो जाएगा? कै का अंतिम अक्षर हो जाएगा, यानी 5वां अक्षर हो जाएगा। तो वा न तो होगा ही नहीं, कै का न होता ही नहीं है। कै ख ग घ न होगा, तो घ भी नहीं होगा। और अंतिम अक्षर क्या? वांग में है, तो वा ण नीचे हलंत है, वांग में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 22वें में शी। और ये अनुनासिक संधि है। इसमें भी कौन सी संधि है? अनुनासिक संधि है। प्रश्न नंबर 3, भिन्नम अस्ति, यानी भिन्न है, तल्लीन उल्लेख सुलेख, तो देखो सेम से कार्य, तल्लीन तत् प्लस लीन, उल्लेख उत प्लस लेख, और सुलेख सु प्लस लेख। इसमें दीर्घ संधि है, सु प्लस लेख दीर्घ संधि बन रही है, और इसमें तत् प्लस लीन और उत प्लस लेन लत्व संधि हो रही है इसमें, तो ये तरलु संधि है ही। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्लेख, सी राइट है। प्रश्न नंबर 24, ज्यो हो अंतरस्य सूत्रम से होता है, वृद्धि होती है, पूर्वरूप होती है, पूर्व से वर्ण होती है, यानी 24वें में क्या होता है? तो आपको पता है 24वें में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है सूत्र से। प्रश्न नंबर 25, प्रिय वंदम में संधि है, अनुस्वार पर सवर्ण, अनुस्वार या अनुनासिक, तो प्रिय वंद का संधि विच्छेद होगा प्रियम प्लस वंद, तो मैं का ऊपर अनुस्वार हो गया, तो ये प्रश्न का राइट आंसर होगा बी अनुस्वार संधि। प्रश्न नंबर 26, पेश प्लस ता, तो इसका क्या होगा? पेस्ता, पेस्टा या पास्ता, तो से आ रहा है, और आपको पता है पहले वर्ग में तय वर्ग आ जाए, से आ जाए, और दूसरे में टे आ जाए तो उसका टे वर्ग हो जाएगा, तो ये सटुत्व संधि, सबसे ही पता लग जाएगा कौन सी संधि है? सटुत्व संधि है, तो इसका बनेगा पेस्टा। तो इसका राइट आंसर होगा 26वें में बी। प्रश्न नंबर 27, अवसान से तात्पर्य, विरामो अवसान, रुकना या अवसाद, तो आपको पता ही है 27वें में विरामो अवसानम, अवसान विरामो अवसानम, तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 28, रोरी सूत्र से उदाहरणम नास्ति, यानी रोरी सूत्र का उदाहरण नहीं है। हरि प्लस रम्य, तो हरीर प्लस रम्य, हरीर प्लस रम्य, और हरि में छोटी री आएगी और रे आ रहा है, तो आपको पता रोरी सूत्र से रे का लोप हो जाता है और अगले वर्ण का दीर्घ बन जाता है,
तो हरिरे रम में बिल्कुल राइट है। मनोरथ है तो मन है प्लस रथ है, ये तो मन है प्लस रथ होगा, तो ये तो उत्तु संधि हो गया। प्रातः राजे, प्रातर प्लस राजते, तो प्रातर तर आ रहा है तो रह का उसमें लोप हो जाएगा और ता का क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, तो प्रातः राजते, इसमें भी रोरी सूत्र है, तो इसका मतलब मनोरथ में नहीं है। क्या है, मनोरथ में रोरी सूत्र नहीं है, यानी रोरी ऋतु संधि नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 29, अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, 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 तो आपको पता है अंतर रे आ रहा है और आगे भी रे आ रहा है, तो पहले रे का लोप हो जाएगा और अगला वर्ण दीर्घ बन जाएगा, तो तय रे का लोप हो जाएगा और ता बन जाएगा, तय का क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका राइट आंसर होगा सी। और रे लोप संधि है, इस कौन सी संधि है इसमें, रे लोप संधि है। और तीसरा है पितु प्लस इच्छा, पितुरिक्षा, पितुषा, पितुर्चा, तो आपको पता है पितु प्लस इच्छा, ये विसर्ग है इसमें, तो आपको पता है पहले विसर्ग आ जाए, आगे कोई भी अक्षर आ जाए तो पहले विसर्ग से पहले ए के अलावा ई ऊ हो तो उसका रे बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं ऋतु संधि, तो यह हो जाएगा पितु रे, और आगे क्या आ गया ई, तो रे में ई लग जाएगा, पितुर इच्छा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वें में ऋतु संधि है। 31वां, पुनः प्लस रमते शब्दे संधि, यानी पुनः रमते में संधि है, रहलोप, ऋत्व, उत्व, तो आपको पता है पुनः प्लस रमते 31वें में क्या होगा, 31वें का रे लोप हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुनर् प्लस रमते, पुनर् प्लस रमते, तो रे का लोप हो गया और ने का दीर्घ बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 32, रामः प्लस शेते का संधि युक्त कुरु, रामश्येते, रामेश्येते या रामेश्येते या बी और ए, तो आपको पता है विसर्ग का लोप भी हो जाएगा और विसर्ग का से भी हो जाएगा, तो राम सेते या रामे सेते, ए और बी दोनों राइट है, यानी विसर्ग का वैसा ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 32, नमस्ते शब्दे संधि अस्ति, ये नमस्ते में संधि कौन सी है, तो आगे से आ गया तो से का विसर्ग बन जाएगा, तो ये विसर्ग के स्थान पर से होना, तो ये सत्व संधि है, तो नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, तो ये सत्व संधि है, राइट आंसर होगा इसका ए। प्रश्न 34, भिन्न पदम अस्ति, यानी भिन्न पद है, धनुष्टकार, कश्चित, यशोदा, तो देखिए धनु, धनु है प्लस टकार, कह प्लस चित और यशोदा यश प्लस दा, तो इसमें तो उत्तु संधि आ रही है, कौन संधि है, उत्तु संधि, और यशस प्लस दा भी हो रहा है, और इसमें भी कह प्लस चित, धनुष प्लस टकार, तो इसमें तो संधि सटुत्व संधि है, इसमें धनुष प्लस टकार भी हो रहा है और कश प्लस चित भी हो रहा है, धनुष प्लस टकार और कश प्लस चित, और इसमें यश प्लस दा हो रहा है, तो ये विसर्ग संधि है, तो ये भिन्न है, सी राइट होगा इसका, क्योंकि इसमें कश्चित में दो संधि हो रही है, धनुष टकार में भी दो संधि हो रही है, एक तो हो रही है धनु है प्लस टकार और एक हो रही है धनुष प्लस टकार, कश्चित में एक तो कश प्लस चित हो रहा है और एक कह प्लस चित हो रहा है, दो संधि हो रही है, लेकिन यशोदा में एक ही संधि है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न 35, मनोहर शब्द से संधि विच्छेद अस्ति, मने प्लस हर, मने प्लस उहर, मने प्लस हर, तो आपको पता है विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, और दूसरे शब्द में तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो है ये रे ले वे हो, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, उत्तु संधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आपको 35 में से कितने राइट हैं वो मिलान करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से मिलान करना है, जल्दी आप नंबर भेजोगे लिख के तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जल्दबाजी में आप गलत कर दोगे, तो आराम से इसको देखिए बिल्कुल धीरे धीरे। अब एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। पाणिनि का जन्म हुआ था 300 ईसा पूर्व, ध्यान रखना। कात्यायन जिसको वरुचि कहते हैं उसका 350, पतंजलि 200, तो इन तीनों में जो त्रिमुनि कहलाते हैं उनका 150 ईयर का अंतर है। कितने ईयर का है? 150 ईयर का। तो सबसे पहले पाणिनि है, तो पाणिनि से आप 150 कम करते चलना। कात्यायन, पतंजलि, तो 150 में से कम किया तो 350, 350 में से कम किया तो 200, तो
तो ध्यान रखना पाणिनि 500, 350 और 200 ये उसकी जन्म तिथि है। महेश्वर सूत्र 4 स्वर होते हैं, 10 व्यंजन से संबंधित होते हैं। महेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है और इत वर्ण का 2 बार पाठ हुआ है। क्या है का तो 2 बार उपदेश और है का तो 2 बार उपदेश हुआ है और ण का पाठ हुआ है। एण जैसे पहला है और ण 6 जैसे अण, तो इसमें ण का 2 बार पाठ हुआ है। लण इसमें यानी ये 2 कौन है जिसका पाठ हुआ है, अयूण और लण, यानी पहले और छठे सूत्र का 2 बार पाठ हुआ है। ए ई और री हस्व दीर्घ प्लुप्त ये 3 है जिसके 18 भेद होते हैं, यानी 6 हस्व के 6 दीर्घ के 6 प्लुप्त के तो 18। तो ए ई उ और री। अब यत्न 2 होते हैं, बाह्य 11, आभ्यंतर 5। आभ्यंतर स्पृष्ट 25 होते हैं, ईषद स्पृष्ट तो ये अंतस्थय होते हैं, ईषद विव्रत ये आपको पता है, उसमें होते हैं विव्रत और संव्रत। विव्रत स्वर और संव्रत लौकिक दशा में होता है। बाह्य आपको पता है 11 होते हैं, उसमें ट्रिक्स याद करनी है। अविश्वास 1 2, ए का अर्थ होगा अघोष, वी का अर्थ होगा विवार और स का अर्थ हो गया श्वास, क्योंकि हम 12 संज्ञा पर विश्वास नहीं करते हैं और इसमें स आ रहा है तो स ही आएगा। ठीक है, तो अविश्वास याद रख लेना बस, आप तो और कुछ नहीं रखना है। क्या रखना है? अविश्वास, अघोष, वी, विवार, श्वास। ठीक है, और पहला और दूसरा और स बच गया घोद, नाद, स्वार, तो तीसरा, चौथा, पांचवा और ये रह ले वे। अल्प प्राण में होता है पहला, तीसरा और पांचवा, और ये रह ले वे। महाप्राण में 2 और 4, तो एक स और ये, यानी उसमें और अंतिस्ते ध्यान रखना, क्योंकि हम से बोलेंगे तो उसमें जोर लगाना पड़ता है, जोर लगेंगे तो महा होगा, तो महाप्राण से आएगा। तो ये बाह्य 11 होते हैं, कौन कौन से? अघोष, विवार, श्वास, नाद, घोष, स्वार, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। इस तरीके से ये 11 हो गए। महाप्राण हो गए। उदात में कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात में नीचे आडी रेखाएं होती है या चिन्ह होता है, ये जैसे लगी हुई चिन्ह के आगे। स्वरित ऊपर खड़ी पाई होती है। अब पूर्व संधि है, जैसे रवे प्लस अवे, तो वे आ रहा है, तो वे में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ये पहला है। पूर्व माने पहला, कोई चेंज नहीं। पर मन होता है बाद में, पर माने बाद में, जैसे प्र प्लस एसक, तो ए आ रहा है तो ए का आई नहीं हुआ है, एसक ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे उप प्लस एति, ये उपाइति, ये शब्द आपको ये वृद्धि संधि के हैं। स्व प्लस ईरी तो स्वेरी, प्रह प्लस उ प्रहो, ये वृद्धि के हैं। अब पूर्व सवर्ण में क्या है, यानी पहला, दूसरा, चौथा अक्षर आ जाए और बाद में है आ जाए, तो उसका कौन सा अक्षर कर देंगे? चौथा अक्षर करेंगे। जैसे वाक प्लस हरि, तो कै आ गया, कै का तो गै हो ही गई, तो उसका कौन सा अक्षर कर देंगे? है का घय कर देंगे। है का क्या कर देंगे? घय करेंगे। तो उद प्लस हार, उद्धार। तो ये आपका रिवीजन होगा। अब आपको सभी को शेयरिंग भी करना है, जो भी आपके मिलने वाले हैं, फ्रेंड हैं या जो भी हैं, उनको सेंड करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, एक बार लाइक कीजिए, देखिए एक बार आपने लाइक किया या नहीं किया, जल्दी देखिए। देखा, लाइक किया आपने सभी ने? जिसने नहीं किया वो ध्यान रखे, आपको जो इतनी मेहनत कर रहा है तो उसका समाधान इतनी समय निकाल के आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है। तो एक ही लाइक करना है, उसमें आपके पैसे नहीं जा रहे हैं। तो एक बार देखिए, दोबारा देखिए लाइक किया या नहीं किया, जल्दी। चलिए, सभी को धन्यवाद, आपने लाइक से शेयरिंग की उसके लिए।